ये थंबनेल बनाने के लिए लगा लेता हूँ मैं शुरू में। चलिए तो स्वागत करते हैं लेट्स फील मैथ्स पे आपका। सॉरी, लेट्स फील मैथ्स नहीं, लेट्स फील स्टडी। नाम चेंज हो गया है, लेट्स फील स्टडी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। और इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी हमने सॉल्व कर लिया सारा, बोलिए। और भी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शायद ऑलरेडी मैं पहले भी सॉल्व कर चुका हूँ, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या होगा, लास्ट सीरीज होगा। हाँ, अब जो है क्या होगा बाद में, जैसे कि मैं टेस्ट लूँगा तो टेस्ट में जो भी डाउट आएगा उसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? क्योंकि जब टेस्ट लिया जाएगा तो आप जब उसको बनाओगे तो आपका दिमाग चलेगा, आपका हाथ चलेगा, तो उस समय जब डाउट आएगा तो वो ही दिक्कत एग्ज़ाम में हो जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसका भी एक डाउट सेक्शन करके बना लिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से पहले वो कर दूँ मैं एपी वाला या रहने दूँ, बताओ? टुडेज़ गोल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इसे हम लोग करेंगे। तो बताइए, पहले थ्योरी समझना चाहते हैं एपी या क्वेश्चन? क्वेश्चन समझना है, आंसर आ जाएगा। आंसर के लिए अगर टेंशन है तो चलिए तो फिर कल समझिएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब ऐसा नहीं बहुत घबराहट है। आप, हमको लगा आपका नॉर्मल क्वेश्चन फंसा हुआ है इसलिए। ठीक है, तो चलिए अब वो वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं और सीधे हम लोग चलते हैं किस पे। हाँ देखिए, ये क्वेश्चंस में कोई डाउट है क्या? देखिएगा, इसे आप दोनों तरीक़ा से बना सकते हैं। ये कितने नंबर का क्वेश्चन है? 2 नंबर का। आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी बना सकते हो और आप श्रीधराचार्यास फार्मूला यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी बना सकते हो। क्या कह रहा है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 फॉर x। क्या करेंगे बताइए? सॉल्व तो करेंगे, लेकिन करेंगे क्या? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करूं या फिर उससे करूं? किससे करूं बताओ आप लोग? श्रीधराचार्यास से कर देता हूं। सर a बराबर क्या है, b बराबर क्या है सर? 2 रूट 2। x के कोफिशिएंट को क्या कहते हैं? b कहते हैं। और c क्या है सर? -6 है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac होगा। तो 2, देखो श्रीधराचार्यास में सबसे पहले d निकाल लिया जाता है, क्योंकि हमारे जो फार्मूला है क्वाड्रेटिक उसमें d आता है। आता कि नहीं आता है? तो मैं वहाँ जाके निकालूंगा तो मेरे पास लंबा लंबा इक्वेशन बार बार लिखना पड़ेगा। मैं पहले ही d निकाल लेता हूँ। कितना हो जाएगा सर? 2 दूना 4 दूना क्यों 8 सर? क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है और 2 का स्क्वायर ऑलरेडी 4 हो चुका है, तो 4 दूना 8 हो गया। माइनस माइनस प्लस 6 चौके 24। तो 24 और 8 कितना? 36। तो डिस्क्रिमिनेंट 36 आ गया। तो क्या मैं गलती कर दिया क्या? 32 होगा ना? एक्चुअली मैं परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए मैं कर दिया, हमको लगा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा ना। परफेक्ट स्क्वायर कभी भी अगर डिस्क्रिमिनेंट हो जाता हो तो आप ये समझ लीजिएगा कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से वो इजीली क्या हो जाता है, बन जाता है। लेकिन ये भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी बहुत इजीली बन सकता है। चलिए अब डिस्क्रिमिनेंट निकल गया ये, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए? -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन। अब एक बात बताइए, आप 32 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं ना। तो चलिए अब वैल्यू रखा जाए। माइनस b का नाम सर 2 रूट 2, फिर प्लस माइनस अंडर रूट 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 होगा, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का नाम सर 1। तो कितना हो जाएगा x का वैल्यू? -2 रूट 2 प्लस माइनस, यहाँ से देखिए क्या बाहर आएगा, 4 रूट 2, क्योंकि 1 2 बाहर आएगा, फिर 1 2 बाहर आएगा, 1 का नहीं बन पाएगा तो रह जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमें पता चला कि x की वैल्यू -2 रूट 2 प्लस माइनस 4 रूट 2 और बाई 2 आई है। तो अब जो है ना, 2 आप कॉमन ले लो ऊपर से। क्या कॉमन ले लो? तो 2 कॉमन लो, माइनस नहीं, ठीक है।
तो क्या बचेगा सर, -√2 प्लस माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई 2 से 2 ख़त्म हो गया सर। तो एक प्लस के लिए कंसीडर करोगे तो x बराबर कितना आएगा, -√2 और प्लस 2√2। और दूसरा क्या आएगा सर, x बराबर -√2 और माइनस 2√2, एक प्लस के लिए और एक, तो यहाँ से कितना आएगा सर, क्या बात कर रहे हो सर, 2 को √2 माइनस में 1 √2 है ना सर, 2 √2 प्लस में है, 1 √2 माइनस में है, √2 आएगा प्लस में। यहाँ से ना आएगा 3 √2, 1 √2 ये हुआ और 2 √2 ये, तो 3 को √2 माइनस में। तो फाइनली आंसर आपका x का वैल्यू √2 आया और -3 √2 आया। दिस इज योर आंसर। अब सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे आप, मेथड 2 की बात किया जाए या मेथड 1 यही कह दिया जाए और यहाँ मेथड 2 कह दिया जाए। चलिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे बनाएंगे बताइए, क्या करेंगे बताइए। पहले मैं 6 को फैक्टराइज करूँगा ना, तो 2 गुना 3 गुना 1, मुझे किसका रूट चाहिए सर, 2 का चाहिए सर। तो मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 और 3 को रहने दूंगा और इंटू 1, तो 3 √2 एक साथ और 1 √2 एक साथ। तो घटाने से आएगा कि जोड़ने से सर, घटाने से। तो x² प्लस 3 √2x माइनस 1 √2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, क्या कॉमन आएगा, x प्लस 3 √2 माइनस क्या कॉमन आएगा सर, नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी। आप 6 को महसूस करो, 2 गुना 3 हो सकता है सर, 2 को आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। इसका मतलब मैं √2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा सर, x माइनस 3 तो पूरे बचेगा और 2 में से तुम √2 लिए हो। अब देखो सेम आ रहा है ये दोनों कि नहीं आ रहा है, ये वाला पोर्शन सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप सही जा रहे हो। तो x प्लस 3 √2, x प्लस 3 √2 और बगल में क्या बचा, x माइनस, क्या ये बात समझ में आया, यस और नो। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, x बराबर -3 √2 और यहाँ से √2 आया है ना, यही कोई दिक्कत है तो मैं दोनों से बता दें यार। अब देखो √2 वाला क्वेश्चन, रूट अंडर वाला क्वेश्चन आपको 2 नंबर में दे रहा है, समझ रहे ना आप। तो आप समझिए कि आपको लेवल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आप नॉर्मल तरीके से पढ़ रहे हैं और आपका नंबर बहुत अच्छा आ जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने से हमें यही सब फ़ायदा मिलता है कि हम देख लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन कितने नंबर का आ रहा है। दोनों तरीका समझ में आया सर। अब आ जाइए आगे, ये तो आप लोगों ने हिंट पूछा था हमसे। आगे ये देखिए, एक हिंदी वर्जन है उसी क्वेश्चन का और एक उसी क्वेश्चन का क्या है, इंग्लिश वर्जन है। पढ़िए क्या होगा, क्या कह रहा है, पढ़िए। एक काम करो, कौन कौन ऐसा था, उतारो उसको, तुम लोग ऊपर बैठो, उसको लोग के नीचे भेजो। हम बहुत जानते हो, हमको अगर नजर आ जाएगा ना तो तुम लोग को नीचे बैठा देंगे, ये लोग को ऊपर बैठा देंगे, तो फिर वो लोग हंसेगा। यार हम लोग पढ़ रहे हैं, ऊपर नीचे से क्या मतलब है, जी भाल है यार तुम लोगों का। तो सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, एक इंग्लिश वर्जन है और एक हिंदी वर्जन है, आप देख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। तो इसको ये ABCD वाला में आ गया, जो हम लोग लिए थे ABCD वाला करके लिए थे, वही क्वेश्चन है ये, समझ रहे हैं आप। अब बताओ इस क्वेश्चन को मैं किस फार्मूले से बनाऊँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला से डायरेक्ट बन जाता है, उसमें कोई झंझट नहीं होती है, वैल्यू रखना पड़ता है, आ जाता है। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में थोड़ा सा किनारे किनारे मल्टीप्लाई करके बीच को एडजस्ट करके लाना पड़ता है। तो आप जिससे बोलोगे मैं बता दूंगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला से।
तो क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन बताओ, सबसे पहले क्वेश्चन बताओ क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 4b स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर बराबर 0 है सर। ठीक है सर। अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से चाहते हैं बनाइए, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं बोला है, इन्होंने नहीं बोला है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाओ या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बनाओ, तो मेरी मर्जी, हम जिससे बनाएं। बात समझ में आ रही है। तो भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाने के लिए हमें ए पहचानना पड़ेगा। क्या है सर? 1 है, बी क्या है सर? -2a है, और सी क्या है सर? एक्स के कोफिशिएंट को क्या बोलते हो आप? एक्स के कोफिशिएंट को क्या बोलते हो आप? तो ये बी का काम किया, यहाँ 1 लिख दिए, वो ए का काम किया, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो ये पूरा क्या कहलाता है? तो सी क्या होगा बताइए? सी क्या होगा? -4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वैसे भी मैं आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इस तरह का क्वेश्चन बताया हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप लोगों को नहीं बताया हूँ। बात समझ में आ रही है। जब हम लोगों ने लिया था ABCD वाला, तो उसमें हम किस मेथड से डील कर रहे थे सारे क्वेश्चन को? बाई फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही मैं डील कर रहा था। तो अभी ये भी हो जाएगा, उससे भी आपको बताया ही हूँ, वो वीडियो जाके देख लो। हो सकता है कि इससे 3 लेक्चर पहले का होगा, ये 11 नंबर था ना, तो हो सकता है 9 या 8 लेक्चर में मैं वो बताया हूँगा, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, चलो। तो अब यहाँ पे सबसे पहले इस मेथड में हम लोग क्या निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि हमें x बराबर -b प्लस माइनस √d/2 में d चाहिए ना। माज, तुम तो ज़िंदगी के मज़े ले रहे हो। पैसा जमा किए? हाँ, जिन लोगों का पैसा बाकी है जमा कर दीजिए सर, दिक्कत हो जाएगी फिर, मैं बता दे रहा हूँ। मैं पढ़ाने में मशगूल हो जाता हूँ तो फ़ी का चिंता नहीं रहता है मेरे को, ठीक है ना। और आप इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। एक दिन मैं फ़ी के लिए चेक करूँगा तो लगभग लोगों का बाकी है, हाँ है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि जो प्रेशर दे उसी के पास आप केवल पेमेंट करें, कर दीजिएगा तो सही रहेगा ना। टमाटर नहीं खरीद पा रहा हूँ मैं। b स्क्वायर माइनस 4ac, तो -2a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का नाम 1 और c का नाम माइनस टाइम्स ऑफ 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, माइनस माइनस सर, और ये 2 दूना तो 4a स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 इंटू 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सबसे पहले जो कॉमन है वो ले लो, 4 कॉमन है, उसके बाद देखो क्या बचा, a स्क्वायर बचा प्लस 4b स्क्वायर बचा और माइनस a स्क्वायर बचा। क्या ये बात समझ में आई आपको? 4 कॉमन था, नहीं समझ में आ रही बात? चलो मत कॉमन लो, मत कॉमन लो, गुना करो डायरेक्ट। 4 चौके 16b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, ये स्वाहा होगा तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया? 16b स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर है तो इजीली बन जाएगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी। तो ये तो हो गया। अब मैं आगे बढ़ूँ, बोलिए। चलिए, तो अब डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब मैं क्या लिखूंगा सर? बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्या होता है x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। तो सर आप बताइए, माइनस पहले से है, b का नाम बताइए, b का नाम बताइए। तो -2a अगेन लिखिएगा, फिर प्लस माइनस √d का नाम बताइए, 16b स्क्वायर सर, और बाई में 2 इंटू a का नाम बताइए 1। अब बताइए x बराबर क्या होगा? 2a हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर, और प्लस माइनस ये 4 और ये b, और नीचे 2, तो एक वैल्यू आ गया कितना?
वैसे तो 2 कॉमन लेके आप हिसाब किताब बराबर कर सकते हैं नीचे वाले से, और एक हो जाएगा x बराबर a प्लस 2b और अगला a माइनस 2b। क्या ये बात समझ में आया? बोलिए, यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत है किसी को भी? नहीं दिक्कत है सर। आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, मैं इसी को केवल विजिबल कर देता हूँ। एक हिंदी वर्जन और एक पढ़िए, सब लोग पढ़ लें अपना। कह रहा है कि यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab x प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल एंड रियल रूट्स, देन प्रूव दैट दिस। डिस्क्रिमिनेंट 0 करोगे ये अपने आप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है कि अगर इक्वल और रियल रूट्स है तो ये होना चाहिए, तो ये होना चाहिए तो अपने आप ही आएगा। अगर आप रियल एंड इक्वल रूट्स का कंडीशन लगाओगे, रियल एंड इक्वल रूट्स का कंडीशन लगाओगे तो ये अपने आप आ जाएगा। तो जरा करके दिखाओ मेरे को सब लोग। योर टाइम स्टार्ट नाउ। जाओ लेके आओ सामने से। आओ। अब देखिए इस क्वेश्चन में बच्चे क्या कर रहे हैं, मैंने काफ़ी टाइम दे दिया, लगभग 14 मिनट। क्या कर रहे हैं बच्चे? रूट्स निकाल दे रहे हैं। x बराबर कहाँ पूछा है फाइंड द रूट्स, हमें दिखाइए। इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल एंड रियल रूट्स देन प्रूव दैट दिस। रूट्स कहाँ पूछा है? वो तो बोल रहा है कि अगर इस क्वाड्रेटिक का इक्वल और रियल रूट्स है तो प्रूफ करो कि ये बात होगा। रूट्स पूछा है तो रूट्स क्यों निकाल रहे हो? फिर आपसे बोला है कि रियल और इक्वल रूट्स होगा तो प्रूफ करो कि ये बात होगा। तुम ये कहो मैं नहीं जानता हूँ ये, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल और इक्वल होते हैं तो उसके डिस्क्रिमिनेंट 0 होते हैं। ये तो मैं जानता हूँ, तो मैं अपना बात ही लिखूँगा, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। क्या लिखेंगे? गिवन क्या? रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देन डी बराबर, तो डी बराबर होता क्या सर? बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में a बराबर बताइए। क्वेश्चन कौन है पहले ये कंफर्म कर लिए। क्वेश्चन कौन है बताइए? यही ना है? हाँ, तो a क्या है? 1 प्लस ए स्क्वायर, बी क्या है? 2ab। अभी उस हाजिम को जानते हो जो पहले पढ़ता था 9th में, 3-4 महीना का पैसा लेके गया है वो, 3-4 महीना का। मैं पैसा जब हमारे हाथ में रहता है ना तो मैं किसी को कुछ नहीं बोलता हूँ। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बात समझ में आई? कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो अब जो है b का स्क्वायर क्या होगा बताइए? 2ab का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का नाम 1 प्लस ए स्क्वायर, सी का नाम बी स्क्वायर माइनस बराबर 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 दूना के 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू अभी मत करिए क्योंकि ये ब्रैकेट का पहले तो कर लीजिए मल्टीप्लाई। तो 1 का बी स्क्वायर में होगा तो सर बी स्क्वायर, फिर 1 का सी स्क्वायर में होगा तो सर माइनस सी स्क्वायर। नहीं समझे?
आप 1 का मल्टीप्लाई दोनों में कर रहे हैं, फिर ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे। ए स्क्वायर का बी स्क्वायर में करिएगा तो प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर प्लस माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0। अब 4 को अंदर भेजिए तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस प्लस 4c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। आप उस रिजल्ट पे मत देखिए, वो अपने आप आएगा। आपने कंडीशन लगा दिया ना रूट्स का रियल और इक्वल होने का, तो अपने आप आएगा। पहले ये बताइए कटेगा कि नहीं कटेगा? तो 4 यहाँ पे देखिए माइनस 4b स्क्वायर, 4 कॉमन ले लीजिए सर, क्या दिक्कत है? या फिर मत लीजिए रहने दीजिए। माइनस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर बराबर नहीं, प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, इधर हमें प्रूफ क्या करना है? हमें LHS में बी स्क्वायर चाहिए, मतलब बी स्क्वायर अकेला रहना चाहिए। बी स्क्वायर क्या रहना चाहिए? अकेला रहना चाहिए। तो बी स्क्वायर को आप उधर भेज दो, वो अकेला हो जाएगा। तो बी स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या में बदल जाएगा? प्लस में बदलेगा, बराबर के उधर जाएगा यानी 0 की तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? 4b स्क्वायर। अब 4 कॉमन ले लीजिए आप, या 4c स्क्वायर कॉमन ले लीजिए आप। नहीं है, क्या बचेगा? ये 1 बचेगा सर, पूरे ले लिए हैं। प्लस यहाँ क्या बचेगा? 4a स्क्वायर। 4 नहीं बचेगा सर, दिमाग डिस्टर्ब हो गया मेरा। 4b स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 कट जाएगा तो b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर इंटू 1 प्लस। दिस इज योर रिजल्ट विच हैव टू प्रूव, जिसे हमें प्रूफ करना था। अपने आप आ गया, हमें कुछ करना पड़ा। रिजल्ट हमें किसके अकॉर्डिंग लगाना पड़ा कि रूट्स रियल और इक्वल होंगे, अपने आप वो रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। हमें दिखाइए एनसीईआरटी में कहाँ है? एनसीईआरटी कहते हैं ना लोग, दिखाइए। नंबर कम आने का कारण सीबीएसई में यही होता है बच्चों का, खाली एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी से ज़्यादा नहीं आता है। इतनी बार उस बात को बोल दिया गया है, इतनी बार बात को बोल दिया गया है कि लोग एनसीईआरटी खाली पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में मुझे दिखा दो कहीं है तो, और वो भी कितने नंबर का है सर? 2 नंबर का। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से, क्या कह रहा है? बड़ा करूं? ठीक है सर, ये उसी का हिंदी वर्जन है। नहीं पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है? फिर मैं छोटा कर दूंगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। भैया रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए एक ही कंडीशन होता है, d बराबर करेंगे अपने आप, जो आना होगा आएगा, जो भी आना होगा वो अपने आप आएगा। क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो उसमें p कहीं है ना। सबसे पहले उसे क्वाड्रेटिक बनाना है कि पड़ेगा कि नहीं? वो क्वाड्रेटिक है क्या? अभी क्वाड्रेटिक है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है सर? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बात समझ में आ गया? अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है सर, कोई दिक्कत है? मेरे पास बहुत जगह है और पेज भी बहुत सारा, भगवान की दया से ये सब खरीदा गया। नहीं 2 लाख का ये बोर्ड है तुम लोगों का? हाँ, केवल बोर्ड? नहीं उसी में मिला है।
उसी में मिला, उसी में मिला। ये तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं ना है। बोलिए, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं ना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलेगा? पहले गुना करना पड़ेगा ना। तो x का x में करेंगे तो x का 2 में करेंगे तो बोलिए -2x, -4 का x में करेंगे तो माइनस माइनस और 4 दूना के और प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी होगा। अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? px, ये पहले जोड़ लीजिए, 4 2 6x होगा माइनस में, उसका p में गुना करिए तो -6 px प्लस 8 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 8 होगा ना, 8 होगा। फिर ये यहाँ तक बस हो जाएगा इक्वल टू 0। मैं बोल रहा हूँ एक्स स्क्वायर को एक साथ कर लो, आप करोगे ना, और x वाले को एक साथ कर लो तो -6 px और -2x, फिर प्लस 8p और प्लस 1 इज इक्वल टू, किसका मोबाइल बज रहा है? प्लस 8p और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बात समझ में आई? बोलिए, एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए सर, क्या बचा? p प्लस 1, इसमें x कॉमन लीजिए सर, x या -x ले लीजिए, क्या बचेगा? 6p बचेगा और प्लस 2 बचेगा। बात समझ में आई है? बोलिए, कोई दिक्कत? और प्लस 8p और प्लस 1 बराबर 0। देखो माइनस कॉमन लेने से साइन बदलता है। तो अब देखिए p प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस 6p प्लस 2 इंटू एक्स और प्लस 8p प्लस 1 इज इक्वल टू, अब a क्या है सर? अब a आया, अब b कितना आएगा? माइनस इंटू 6p प्लस 2 और c क्या आया सर? 8p प्लस 1। अब हमें कंडीशन क्या था कि हमारे रूट्स रियल और इक्वल है, तो अब लिखेंगे। क्या नंबर का क्वेश्चन है सर? 3 नंबर का। मैं एक कॉपी किया था इसका, हाँ, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं क्या लिखूँगा? हियर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड, बस रूट्स रियल और इक्वल है तो मैं क्या जानता हूँ? d बराबर 0। तो d का वैल्यू सर b स्क्वायर माइनस 4ac 0, b स्क्वायर माइनस 4ac 0। तो b क्या है बताइए? ये है, तो इसका स्क्वायर करेंगे आप कि नहीं करेंगे? मेरा चेहरा नूरानी नहीं दिख रहा है ना? अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। इसका क्या करेंगे आप? होल स्क्वायर, ये b था आपका, फिर -4 a का नाम, p प्लस 1 और फिर c का नाम 8p प्लस 1। इस तरह का क्वेश्चन जब अपने हाथों से करेंगे ना, तब सीबीएसई के एग्ज़ाम्स का आपको फील आएगा कि यही स्थिति एग्ज़ाम में होगी। खुद से घर पे बैठ के करिए और कल का टेस्ट दीजिए। देना तो पड़ेगा सर, आप लोग अपने अकॉर्डिंग टाइम रख सकते हैं सर, मैं दिन भर खाली हूँ। सुबह में क्लास 12th का टेस्ट है, ठीक है? तो उन लोग का भी मैं टेस्ट ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ। 3 घंटे का टेस्ट के बाद उन लोग का क्लास है। तो यहाँ से माइनस माइनस सर
स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा ना, और 6p + 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 रहेगा, इसका मल्टीप्लाई करो, ये ब्रैकेट में रहेगा ना सर, तो 8p का p में गुना होगा तो क्या आएगा, 8p² आएगा। फिर p का 1 में होगा तो प्लस p, फिर 1 का 8p में होगा तो सर 8p, फिर 1 का 1 में होगा तो 1 बराबर 0। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए 6 का स्क्वायर 36p² और b² करिएगा 2 दूना 4 और 2 भी करिएगा तो 2 गुना 6 यानी 12, 12 दूना के 24p। समझ में आ रही बात। माइनस 4 इंटू ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दूं मैं, बोलो कितना हो जाएगा, और चौके 32p²। देखो 8p और 1p को पहले जोड़ लो, 9p का गुना 4 में करो, 9 चौके 36। समझ में आ रही बात। और प्लस माइनस माइनस 4 बराबर 0। अब 36p² में 32p² घटेगा तो सर 4p², हाँ 4 4 कटेगा, जो कटेगा काटेंगे। 36p² है सर, ये 24p और 36p कितना होगा, नहीं माइनस का सॉरी 12 ना, और बराबर 0 होगा। बोलिए क्या कॉमन हो जाएगा सर, 4 और p। मैं बोलता हूँ ना, जब कांस्टेंट टर्म ना रहे, एक भी टर्म मिसिंग रहे, तो उस समय क्वेश्चन बनाना आसान होता है। p माइनस तो 4p 0 होगा, और नहीं तो p माइनस 3 0 होगा। 4p 0 होगा तो सर p कितना आएगा, 0/4 आएगा, और उधर से p बराबर कितना आएगा, 0/4 सर 0 होता है, और 3 p बराबर 0 एक्सेप्टेबल है। पहले सोचो है क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, p बराबर 0 होने से क्वाड्रेटिक गायब हो जाएगा। देख लो ध्यान से, 1 बचा रहेगा कि नहीं, हाँ p -1 नहीं होना चाहिए, तो 3 तो है, -1 नहीं होना चाहिए। अब तुमको अगर नज़र आ जाए यहाँ पे, तो फिर ये सोचो कि यहाँ भी तो x² है ना, तो हमारे टर्म में x² आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल हैं, बोथ विल बी योर आंसर। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स को रियल और इक्वल होना है तो p का 2 ही मान ले सकते हो, या तो 0 नहीं तो 3। विश्वास रखो, जब p बराबर 0 रख के इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, उसकी डिस्क्रिमिनेंट पक्का 0 आएगी। या फिर p का वैल्यू अगर 3 रख दो इस इक्वेशन में जो भी तुमको दिया गया है, और उसके बाद सिंप्लीफाई करो और उसका इक्वेशन का d निकालो, वो पक्का क्या आएगा, 0। काहे कि रूट्स रियल और इक्वल होना है केवल p के इसी वैल्यू के लिए। क्या ये बात समझ में आई, बोलिए। आप लोग कॉपी, अच्छा एक बात बताओ, नोट्स बनाते हो कि नहीं बनाते हो? जो लोग यहाँ पे नहीं लिख पाते हैं उनके लिए मोबाइल में बताए हैं ना, नोट्स रोज़ बनाइए। ये क्या बोलते हैं, नोट्स के लिए नेट ज़्यादा ख़त्म होता है। अच्छा लेट भेजते हैं, वो कारण है ना कि सर का फिर क्लास चलने लगता है, समझ रहे हो आप, इसीलिए मैं फिर उनके क्लास के बाद अपलोड करता हूँ। कॉमर्स का क्लास चलने लगता है, तो मैं कोशिश करता हूँ, ऊपर वाला रूम अभी खाली नहीं हुआ है ना, वो खाली हो जाएगा तो फिर ये क्लास खाली हो जाएगा तो मैं तुरंत अपलोड कर दूँगा क्लास के बाद, ठीक है ना। मैं कोशिश करता हूँ और भी जल्दी कर दूँ। सही बोल रहे हो, लेट तो हो ही जाता होगा, सो जाते होगे तुम लोग। चलिए, और कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत है सर? इतना ही रहने देते हैं आज, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस की कभी भी मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अब लेक्चर ही दूंगा थोड़ा सा मैं तो। हाँ सर ठीक है, कहाँ जा रहे हैं सर? यही कह रहे हैं, रेडी कर लीजिए।
आप तैयार हैं ना? ठीक, तो मैं हो जाएगा ठीक। देखिए क्वेश्चंस में आपकी कमी नहीं है क्वेश्चंस की, ठीक है ना? ये देखिए ये भी है आपका, ये एक्चुअली हम लोग कर चुके हैं ना, ये हो चुका है ना। और ये देखिए ये सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये आप लोग का होमवर्क है, कर लीजिएगा। हेलो ए बाबू, हेलो, मोबाइल नंबर दिए हो अपना? हाँ, मोबाइल नंबर इस पे लिख दो सबसे पीछे, और उस दोस्त का भी लिख देना आपने। आज आया नहीं है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज का क्लास मैं यही ओवर करता हूँ आप लोगों का। कल टेस्ट कितने बजे रखा जाए डिसाइड कर लो आप लोग।